हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड फॉर गेट लेक्चर सीरीज़ का 15th वीडियो, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इसमें हम कुछ टर्म समझेंगे, जैसे प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, एंड कुछ टर्म समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। फिर हम समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। फिर देखेंगे हम गेट के आए हुए क्वेश्चंस और एक नया असाइनमेंट क्वेश्चन जिसके आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे देंगे, और फिर जो पिछला असाइनमेंट क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ टर्म समझ लिए रहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में टर्म्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल। देखिए ये इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जो ब्याज बोलते हैं हम हिंदी में। मान लीजिए अगर हम बैंक से पैसा लिए हैं, अगर हम जितना भी पैसा लेते हैं उससे कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। या मान लीजिए अगर हमसे कोई पैसा लिया है, हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो उससे हम क्या है, मतलब जितना जो प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब एग्जैक्ट जितना पैसा हम लिए हैं या दिए हैं वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, मूलधन बोलते हैं जिसको कि हिंदी में। उसके बाद आर आर क्या है, रेट। रेट मतलब परसेंट। जैसे अगर मान लीजिए मैं बैंक से लिया हूँ 1000, 10% के रेट से बोलता हूँ। ठीक है, मतलब अगर मैं 1000 लिया हूँ तो उसका 10% मैं इंटरेस्ट दूंगा। तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा मैं पैसा देते जा रहा हूँ पर ईयर, या जैसा भी बताया गया है वो हो जाता है उसका रेट। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब क्या, जितना पैसा बोरो किया गया है, मतलब या तो लिया गया है या दिया गया है। रेट मतलब क्या, वो रेट मतलब उतना परसेंट जितना कि आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट, या एक्स्ट्रा मिलेगा एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम। टाइम मतलब क्या, टाइम ईयर्स में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है। टाइम मतलब जितने साल के लिए आप या जितने टाइम के लिए आप पैसा लिए हैं। जैसे अगर आप बैंक से ले रहे हैं 1000 रुपये 3 साल के लिए, तो आपका वो जो टी है वो 3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट ही दो प्रकार का है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको हम अंदर समझेंगे। पहले इंटरेस्ट मतलब क्या, वो जो हम प्रिंसिपल के साथ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, ब्याज जो दे रहे हैं। ठीक है, वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। और जो टोटल पैसा होता है, मतलब जितना प्रिंसिपल है वो तो पूरा वापस करेंगे ही, जितना लिए थे उतना तो वापस करेंगे ही, और जो एक्स्ट्रा पैसा वापस करेंगे इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट का है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इसको हम छोटे से एग्जाम्पल समझते जाते हैं। मान लीजिए कि पी, अगर आप बैंक से लिए हैं 1000 रुपया। ठीक है, मतलब जितना पैसा लेते हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, बैंक आपको 10% SI पे दिया है, मतलब हर साल आपको उसका 10% देना पड़ेगा। 10% पर एनम SI पे दिया है। ठीक है, मतलब आपको हर साल 10% देना पड़ेगा 1000 का। और टी कितने आप लिए हैं, 3 साल के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा SI में क्या होता है कि हमेशा आपको प्रिंसिपल पे रेट पड़ता है। मतलब अगर आप 1000 रुपये लिए हैं तो पहले साल भी आपको उसी का 10% देना पड़ेगा, दूसरे साल भी आपको प्रिंसिपल का ही 10% देना पड़ेगा, तीसरे साल भी आपको प्रिंसिपल का ही 10% देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता है, हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे कंपाउंड में वो कैसा चेंज होता है। अब जैसे इसी एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं, प्रिंसिपल है हमारा 1000, उसमें हम 10% के इंटरेस्ट से देंगे 3 साल में। ठीक है, अब जैसे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट बोलता हूँ पहले साल का, तो क्या होगा, 10% 1000 का कितना हो जाएगा, या वही बात हो गया R% ऑफ P, मतलब कितना, 100 रुपीज़। अगर मैं सेकेंड ईयर के लिए बात करूँ तो वही है, फिर से 10% ऑफ, फिर से मैं P का ही कर रहा हूँ, मतलब कितना, 100 रुपीज़। अगर मैं थर्ड ईयर के लिए बात करूँ तो वही 10% ऑफ 1000। ठीक है, मतलब कितना, 100। और अगर मैं अब इन तीनों सालों का मैं सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, मतलब मैं कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तीनों साल का 100 100 100 ऐड कर दूंगा, मतलब टोटल SI फॉर 3 ईयर क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, इसी चीज़ को मैं सिंपली और कैसे लिख सकता हूँ कि 1 साल का निकाला और T ईयर्स में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, SI फॉर 3 ईयर्स क्या हो गया, SI फॉर 1 ईयर्स इंटू 3। ठीक है, मतलब एक्चुअली मैं इसमें क्या किया, 1 साल का जो है वही आपका सेकेंड ईयर भी होगा, थर्ड ईयर भी होगा, और अगर n ईयर्स बोल रहा है तो n हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 100 इंटू 3 इक्वल टू 300। अब देखिए ऐसा ही अगर मैं इसको फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहूँ, सबसे पहला 1 साल का निकालने के लिए मैं क्या किया था, R इंटू पी, और जब 3 साल का था इसलिए 3 मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर T ईयर्स का होगा तो T मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही मेरा क्या हो गया T ईयर्स के लिए, R% ऑफ P। ठीक है, ये एक तरीके से इसका फॉर्मूला बन गया। देखिए
ऐसा ही क्या है R% ऑफ P, इसी को मैं R% को क्या लिख सकता हूँ R/100 इंटू P इंटू T, और इसी को जो बुक में आपके फॉर्मूला के रूप में दिए रहता है क्या PRT/100। जब अब हमको अमाउंट पूछता है कि मेरे को टोटल कितना अमाउंट देना है तो क्या होता है उसमें प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल मेरा कितना था 1000 और मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300। मतलब अगर मेरे को अब टोटल 3 साल के बाद वापस करना रहेगा तो कितना करना रहेगा 1000 और जो 300 मेरा SI था टोटल 1300। ठीक है, टोटल 1300 रुपीज़। देखिए अब अगर इसी को मैं फॉर्मूला के रूप में लिखता हूँ तो क्या, जैसे अभी क्या आया था R/100 इंटू P इंटू T, यही बुक में आपको लिखा मिलता है PRT/100। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि SI क्या होगा T ईयर्स के लिए PRT/100। ये सिंपल इंटरेस्ट है। अगर अमाउंट पूछता तो क्या होता, इसमें प्रिंसिपल ऐड हो जाता। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अगर इस फॉर्मूला में 4 चीज़ें हैं, ठीक है, SI है, P है, R है, T है। ठीक है, इन चारों में से अगर मान लीजिए कोई भी आपको 3 चीज़ दिया है, एक चीज़ अननोन है तो वो निकल जाएगा। और अगर आपसे इन सभी चीज़ों के अलावा अमाउंट पूछता है तो SI निकाल के उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे वो सिंपल एग्जांपल हो गया। अब जैसे आप एग्जांपल देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ये सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल हो गया ना। द सम वाज पुट एट SI एट अ सर्टन रेट फॉर 3 ईयर्स। मतलब कुछ पैसे सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल के लिए रखे गए। हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट, अगर ये 2% ज़्यादा रेट पे रखे जाते, इट वुड हैव फिच्ड 360 मोर। मतलब ये क्या है 360 रुपये ज़्यादा एक्सपेक्ट कर पाता। ठीक है, तो बताइए फाइंड द सम। मतलब एक तरीके से हमें से क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल, कि वो कितना अमाउंट है जिसको हम जब 3 साल के लिए रखे, उसी को अगर हम 2% बढ़ा के रखते तो क्या हो जाता, हमको 360 रुपये ज़्यादा मिलता। ठीक है, इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि P अमाउंट था और ओरिजिनल रेट R था। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो क्या है R+2% वाले में और R% वाले में 360 का डिफरेंस है। ठीक है, देखिए SI जो R+2% पे है माइनस SI जो R% पे है, दोनों का डिफरेंस कितना है 360। अब देखिए इसको हम वैल्यू ऐसा रख देते हैं, P R की जगह R+2 रख दिए इंटू T/100 माइनस PRT/100। अब क्या है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 100 है इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इधर क्या हो गया, T की जगह वैल्यू रख दिए 3, बस वही दोनों वैल्यू हमको पता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 3 को, सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा 3PR प्लस 6P माइनस 3PR। अब देखिए प्लस 3PR है माइनस 3PR है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, अब जब दोनों कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास क्या बचा 6P इक्वल टू 36,000, मतलब P इक्वल टू 6000। यही मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि वो सम कितना है या वो प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, मतलब कितने पैसे को हम इस रेट में लगाएंगे तो हमको 360 रुपये डिफरेंस मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6000। क्लियर। अब देखिए अब हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, हमारा जितना इंटरेस्ट मिलते जा रहा था वो हर साल सेम था। ठीक है, हर साल सेम कितना था, जो फर्स्ट ईयर का है वही सेकेंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है देखते हैं। अगर मान लीजिए वही P हम किसी बैंक से लिए हैं पैसा 1000 रुपये, और वो बोला है कि हमको R 10% देना है, मतलब 10% के रेट पे देना है, बट CI के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वही 3 साल के लिए। देखिए पहले साल में क्या है 1000 था, उसका 10% ज़्यादा देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोग SI का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हमारे पास डायरेक्ट SI निकलता है, लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पहले अमाउंट निकलता है, उसमें से प्रिंसिपल घटा के हम CI लाते हैं। देखिए पहले साल का अमाउंट कितना 1000 का 10% बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें मतलब कैसे 1 + 10/100, ये 10% बढ़ गया। और सिंपली लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ 110/100, और जब मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ तो कितना आ जाता है 1100। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। और सेकेंड ईयर में देखिए इसमें क्या डिफरेंस, फर्स्ट ईयर का तो दोनों के लिए सेम है अमाउंट, उसमें भी 100 मेरा SI था, प्रिंसिपल में जोड़ता 1100 आ जाता। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए याद रखिएगा SI एंड CI अगर रेट और प्रिंसिपल सेम है तो SI एंड CI सेम होगा। ठीक है, अमाउंट भी सेम होगा। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का CI। अब अगर मैं सेकेंड ईयर का बात करता हूँ तो इसमें क्या डिफरेंस आता है। देखिए SI में क्या था कि हमेशा प्रिंसिपल में रेट लगता था, इसमें क्या आपके अमाउंट में रेट लगते जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे ये जो 1100 है, अब मैं इसमें 10% बढ़ाऊँगा। ठीक है, 1100 में 10% बढ़ाएंगे क्या करूँगा, वही चीज़ 1 + 10/100 या फिर 1100 110/100, फिर मैं सॉल्व करूँगा कितना आ जाएगा 1210। देखिए यहाँ सेकेंड ईयर से डिफरेंस आ रहा है, उसमें सेकेंड ईयर तक कितना था 1200, मतलब कैसे 1000 रुपये जो प्रिंसिपल था एंड 100 करके जो
200 एक्स्ट्रा था, मतलब वहाँ अमाउंट कितना होता 2 साल का 1200, यहाँ कितना है 1210, मतलब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना, कितना यहाँ है 10 रुपया। ठीक है, अब देखिए अगर थर्ड ईयर के लिए बात होता तो फिर से मैं क्या करता, पिछला वाला जो अमाउंट है उसको इसका प्रिंसिपल लेता, मतलब यहाँ 1210, ठीक है ये वाला। अब इसमें मैं फिर से 10% बढ़ाऊँगा, ठीक है, मेरे पास कितना आ जाएगा 1331। देखिए उसमें हमको 3 साल में कितना देना पड़ रहा था 1300, इसमें कितना देना पड़ रहा है 1331। ठीक है, मतलब अगर हमको देना है, ठीक है, अगर बैंक से हम लेके लौटा रहे हैं तो हमारे लिए SI अच्छा है, और अगर हम खुद किसी को लोन दे रहे हैं तो हमारे लिए CI अच्छा है। ठीक है, देखिए पहले साल के लिए दोनों सेम, सेकेंड ईयर से डिफरेंस होना चालू, थर्ड ईयर से डिफरेंस होना चालू। ठीक है, थर्ड ईयर भी डिफरेंस, सेकेंड ईयर भी डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर मैं फॉर्मुलेट करना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा। देखिए सबसे पहले थर्ड ईयर का क्या था, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का था मैं एक बार बढ़ाया जब 1 साल के लिए था, 2 बार बढ़ाया जब 2 साल के लिए था, 3 बार बढ़ाया जब 3 साल के लिए था। इसका अगर मैं सिंपली लिखता तो मैं क्या लिखता, एक ही बार लिखता और क्यूब कर देता। क्यूब क्यों किया, क्योंकि 3 साल के लिए था। उसी तरह अगर मैं बात करूँ T ईयर्स का तो क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरा प्रिंसिपल जो है, जो कि इसमें एक एग्जाम्पल में 1000 था, प्रिंसिपल में मैं क्या किया 1 + R% बढ़ाया ना, और जब मैं 1 साल के लिए बढ़ा रहा था तो 1 था, 2 साल के लिए बढ़ा था 2 टाइम्स था, अगर T ईयर्स के लिए बढ़ा रहा हूँ तो T टाइम्स हो जाएगा। यही ऐसा फॉर्मूला यूज़ करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या लिखाएगा, ए ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा अमाउंट का फॉर्मूला है ये, अमाउंट इक्वल टू P, फिर 1 + R/100 पावर T। ठीक है, मतलब जितने ईयर्स रहेंगे उतने बार T बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा अमाउंट है, हम पहले ही में क्या पढ़े हैं कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमारे पास अमाउंट है और प्रिंसिपल है, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, ये जो मेरा अमाउंट है, अमाउंट मतलब क्या P 1 + R/100 × T, इसमें मैं P को माइनस कर दूंगा तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देख लीजिए इसमें से अगर आपको कोई भी 2 चीज़ 3 चीज़ दिया हुआ है, चौथा चीज़ पूछेगा तो निकल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको PRT दिया है, A पूछता है तो निकल जाएगा, CI पूछता है तो निकल जाएगा। ठीक है, एक ही इक्वेशन है जिसमें 4 चीज़ें हैं, 4 वेरिएबल हैं, अगर 3 देते हैं तो चौथा निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं, ये तो सिंपल हो गया। अगर इसको हम थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम इज 525। ठीक है, क्या बोला है, देखिए किसी पैसे में जब हम 2 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं 10% पर एनम में, ठीक है, तो उसका हमको CI कितना मिलता है 525। तो अब क्या बोला है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एंड हाफ द रेट % पर एनम इज, मतलब जितना भी पैसा है अगर उसमें हम डबल टाइम के लिए और हाफ रेट के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगाएं तो हमको कितना सिंपल इंटरेस्ट लगाएं तो हमको कितना उसका सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट सम इक्वल टू P, मतलब टोटल P रुपए थे। क्लियर, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, P को जब हम लोग 2 बार 10% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा कितना हो रहा है, देखिए 525 नहीं हो रहा है, 525 तो अपना क्या है CI है, CI प्लस प्रिंसिपल जोड़ेंगे तब तो अमाउंट होगा। ठीक है, मतलब अमाउंट मेरा क्या होगा, देखिए इसी तरह P को मैं 2 बार 10% बढ़ाया, ठीक है, वही 110/100 मतलब 1.1। P को जब मैं 2 बार 10% बढ़ाया तो क्या हो गया मेरा P × 1.1 × 1. और इधर क्या है 525 प्लस P। ठीक है, प्लस P क्यों, क्योंकि 525 जो मेरा दिया हुआ था वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब मैं प्रिंसिपल ऐड करूँगा तब वो अमाउंट होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, इधर लेफ्ट साइड वाला मल्टीप्लाई करता हूँ, ये देखिए CI प्लस P था ना, लेफ्ट साइड वाले को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आएगा 1.21 × P, और इधर क्या है 525 प्लस P। अब मैं P वाले टर्म्स को एक साथ ले आता हूँ, क्या हो जाएगा 0.25P = 525। अब मैं 0.21 को डिवाइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा P = ₹2500। ठीक है, मतलब अब मेरे को क्या पता चल गया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 2500 है, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं पूछा था। क्वेश्चन क्या बोला है कि अब इसी अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा जब मैं रेट को आधा कर दूं और टाइम को डबल कर दूं। ठीक है, देखिए यही चीज़ बोला है, हाफ द रेट एंड डबल द टाइम। ठीक है, तो हमारे SI का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हम PRT, तो R की जगह हम लिख देंगे R/2 और T की जगह लिख देंगे 2T। तो देखिए R के अपॉन में 2 है, T के मल्टीप्लाई में 2 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या PRT/100।
ठीक है। पी हमारे पास है 2500, आर अपने पास है 10% एंड टी है हमारे पास 2 ईयर्स। ठीक है, सब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 500। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एस आई एंड सी आई अगर रेट सेम है और प्रिंसिपल सेम है तो फर्स्ट ईयर तक के लिए सेम रहता है। सेकेंड ईयर से क्या सी आई ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, थर्ड ईयर में भी सी आई ज़्यादा रहेगा। तो दोनों के लिए एक फॉर्मूला रहता है, इस फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या नोट डाउन कीजिएगा। नीचे लिंक से आप पूरा स्लाइड का डाउनलोड कर सकते हैं ना, स्लाइड का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर ये क्या है देखिए, 2 साल में CI हमेशा ज़्यादा होता है तो 2 साल का CI और SI का डिफरेंस कितना होता है, PR² अपन 100²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन आता है अगर ये जब भी आता है। ठीक है, कैसा बोल देगा कि 2 साल के अगर प्रिंसिपल में 2 साल का CI और SI का डिफरेंस इतना है तो R क्या होगा, या अगर आपको R दे दिया है तो P पूछेगा। ठीक है, ये हो गया 2 साल के लिए। और सिमिलरली 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए देखिए क्या डिफरेंस है, 2 साल जितना ही है उसमें इंटू अलग से हो गया है 3 + R/100। ठीक है, इसको एज इट इज़ फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए अब ये प्रीवियस गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग एग्जांपल देखे थे किसमें, लास्ट जो लेक्चर था हमारा परसेंटेज का। ठीक है, उसमें परसेंटेज के में बनाए थे, यही सेम क्वेश्चन है इसके लिए भी। इसको हम इसी तरीके से भी बना सकते हैं। क्या बोला है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑफ पावर डबल्स फ्रॉम 2000 to 2001 to 2010 2011। ठीक है, मतलब जो है 2001 से 2010 में डबल हो जाता है। ठीक है, और हर साल एनुअल रेट से बढ़ रहा है, मतलब हर साल 10% बढ़ते जा रहा है बोल रहा है। ठीक है, इन द परसेंटेज एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म ओवर द ईयर्स। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है सब परसेंटेज में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर में देखे थे रूल ऑफ 72। क्या बोला है कि अगर कोई क्वांटिटी खुद को डबल कर लेता है 10 साल में तो उसका रेट 7.2% रहेगा। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में देखे थे और इसी को हम सॉल्व किए थे इस तरीके से ना, गिवन वैल्यू 10 साल में डबल हो जाता है, अमाउंट P 1 + R/100⁴n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अमाउंट हमारा कितना हो गया, डबल मतलब 2P, और इधर क्या है P × 1 + 100 × n 1 + R/100�n। दोनों तरफ से P कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर जो पावर में 10 है वो उधर 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर से या तो सॉल्व कर लीजिएगा जो आप लोग को अलाउड रहता है। ठीक है, आप लोग का R का वैल्यू आ जाएगा समथिंग 7.2%। क्लियर, एक यही क्वेश्चन आया था जो परसेंट में भी हम लोग देखे हुए हैं अच्छे से, और ये इससे भी बन रहा है ना, मेनली तो इसी से बन रहा है बट परसेंटेज का भी एप्लीकेशन था इसलिए हम लोग उसमें भी देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोला, सम ऑफ मनी 15,000 इज लैंड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 15,000 2 अलग अलग पार्ट्स में लैंड किया गया ना, मतलब दिया गया है। ठीक है, 1 at 7% पर एनम, PA मतलब पर एनम ना, मतलब एक पार्ट जो है उसको 7% इंटरेस्ट पे दिया गया है और दूसरा को 4% इंटरेस्ट पे दिया गया है। ठीक है, अगर देखिए इंटरेस्ट कौन सा है नहीं बताया गया है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट लीजिएगा। ठीक है, इफ़ द एनुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 900। ठीक है, अब देखिए एक पार्ट जो 7% में दिए हैं, दूसरा पार्ट 4% में दिए हैं, दोनों का मिला के हम लोग को साल भर में इंटरेस्ट मिल रहा है 900। तो पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लैंड एट 4%, मतलब कितने पैसे को हम लोग 4% पर एनम में दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग एलिगेशन मिक्सचर से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग इसी से बनाने का ट्राई कीजिएगा जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन, ये जो हम लोग का प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन, ये जो मैं आपको पिछले वीडियो में आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, पढ़िए क्या बोला है, फ्रॉम सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट। मतलब एक ऑफिसर के सैलरी से 10% हाउस रेंट के रूप में काट लिया जाता है। 20% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड्स ऑन शॉपिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 20% ऑफ द रेस्ट मतलब क्या, जो बचा हुआ है उसका 20% वो शॉपिंग में खर्चा कर देता है। उसके बाद 20% ऑफ द रेस्ट ही पेज एज इनकम टैक्स, मतलब अब जो बचा उसका 20% वो इनकम टैक्स पे कर देता है। एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड्स ऑन क्लॉथ्स। ठीक है, बैलेंस मतलब भी वही चीज़ बोलना चाह रहा है, अब जो बचा उसका 10% वो क्लॉथ्स में खर्चा कर देता है। देन ही इज लेफ्ट विथ 15,552, मतलब अब उसके पास कितना पैसा बच रहा है, 15,552। ठीक है, फाइंड हिज टोटल सैलरी, तो आपको बताना है कि उसका टोटल सैलरी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते जाते हैं। देखिए सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ दिया है। सबसे पहले ये दिया है कि उसकी टोटल सैलरी में अगर 10% वो हाउस रेंट में डिडक्ट जाता है, 20% ऑफ रेस्ट मतलब जो बचा हुआ है उसका 20% शॉपिंग में खर्च हो जाता है, 20% जो बचा है उसका इनकम टैक्स में जाता है,
और जो फिर बचा उसका 10% वो क्लॉथ में खर्च करता है, और उसके बाद भी उसके पास बचता है कितना, 15,552। ठीक है, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट टोटल सैलरीज बी टी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए रिमेनिंग सैलरी कितना होगा। ठीक है, रिमेनिंग सैलरी हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग उसको लेके चलते हैं। रिमेनिंग सैलरी क्या होता, पूरा टी ही होता, लेकिन उसमें अब कितने कितने खर्च करते गए उसको कटाते हैं। सबसे पहले 10% खर्च हुआ तो टी का 10% कम कर दिए। ठीक है, 1 माइनस 10%, अब इतना बचा ना। ठीक है, अब ये जो बच रहा है हमारा इतना, अब इसमें से हम फिर से 20% कम करेंगे, क्यों, 20% शॉपिंग में खर्च हो गया, 20% कम खर्च करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 20/100, फिर जितना बचा, अब बचा तो टोटल इतना, अब इतना बचा, इसका फिर से हम 20% कम कर देते हैं, क्यों, 20% इनकम टैक्स दे दिए, ये हो गया 20% और कम। फिर ये जो टोटल अमाउंट बचा इसमें से 10% और कम कर देते हैं, क्यों, 10% तो क्लॉथ में खर्च हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लॉथ में। और उसके बाद ये क्या था, हमारा रिमेनिंग सैलरी था ना, तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमेनिंग सैलरी कितना है, 50,552। देखिए एक इक्वेशन एक अननोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10% कम हुआ है, मैं डायरेक्ट 90% लिख सकता हूँ। यहाँ 20% कम हुआ है, मैं डायरेक्ट 80% लिख सकता हूँ। यहाँ भी 20% कम हुआ है, मैं डायरेक्ट 80% लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो कैसे लिखूँगा, टी। ठीक है, यहाँ 10% कम मतलब कितना, 90%। 20% कम मतलब कितना, 80%। 20% कम मतलब कितना, 80%, और 10% कम मतलब 90%। इक्वल टू 15,552। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन है, इधर का सब मल्टीप्लाई होके लेफ्ट हैंड साइड वाला मल्टीप्लाई होके राइट साइड में डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा टी इक्वल टू ₹30,000। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।